फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटॉन। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश तरंग किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश तरंग आपको अनुप्रस्थ तरंग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? तो आपको हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी प्राघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? कहता निम्नलिखित में से कौन सी प्राघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की? प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा मैक्सवेल ने किया है। किसने? मैक्सवेल ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? कहता है किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गेमाल्डी ने दिखाया है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रवाह का प्रतिपादन किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा आइंस्टीन ने किया है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ध्रुवन, जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता। कौन सा? ध्रुवन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अवरोध की कोर किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा विवर्तन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको व्यक्तिकरण का सिद्धांत आपको प्रकाश तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो तरंग एवं कोण दोनों के समान होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्धांत सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। तथा प्रकाश के ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे है। कैसी तरंगे? तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ तरंगे है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 × 10⁹ kg प्रति सेकेंड -1। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो निर्वात में अधिकतम होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति होती है। इसका राइट आंसर होगा वैसी ही रहती है। कैसी? वैसी ही रहती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18, जल कांच हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। कहता है जल कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। इसका राइट आंसर होगा जल होगा ग्रेटर एन कांच होगा ग्रेटर हीरा होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का लगभग कितना समय लगता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कितना समय लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 1 सेकेंड लगता है।
कितना लगता है 1 सेकेंड। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग कितना है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कहता है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा किरीट भाग दिखाई जाता है, दिखाई देता है, जिसे कोरोना कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको 460 सेकेंड होता है, 460 सेकेंड। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, सूर्य ग्रहण तब होता है जब, कहता है सूर्य ग्रहण कब होता है? तो यह तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? क्वेश्चन है कि चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? इसका राइट आंसर होगा पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण घटित होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण कब होता है? तो आपको प्रतिपदा अमावस्या के दिन होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक कटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कटा हीरा जगमगाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा ऊपर उठा प्रतीत होता है? कहता है पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर उठा प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठा हुआ प्रतीत दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, पानी में लटका कर बैठे, कहता है पानी में लटक कर बैठे व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्यों? कहता है पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसके पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, क्यों? इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? तो अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली, कहता है जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण मछली अपनी वास्तविक गहराई से उठी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण से जल की सतह के ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण अधिक ऊंचाई प्रतीत होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है, पानी में डूबी हुई लकड़ी, अतः पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में से कारण से प्रतिभाषित होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है? कहता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अभिलंब की ओर झुक जाती है। किसके? अभिलंब की ओर झुक जाती है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है। कहता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर अपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक के साथ जाती है, प्रकाश जाती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? कहता है इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। मृगमरीचिका बनने वाली पराघटना को क्या कहते हैं? मृगमरीचिका बनने वाली पराघटना को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है पेट अथवा, कहता है पेट अथवा शरीर के अंदर शरीर के आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। तो एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है? कहता तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा दिखाई देता है? इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, कहता है सूर्य से प्रकाश आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश। इसका राइट आंसर होगा कांच से वायु में जाने पर आंतरिक परावर्तन हो सकता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्यों? कहता है चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे। इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश क्या होता है? कहता है जब इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका राइट आंसर को वायुमंडल में वर्षा बूंदे पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर होता है। कहता है वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर इंद्रधनुष बनता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। इंद्रधनुष कितने रंग दिखता है? इंद्रधनुष में कितने रंग दिखता है? इसका राइट आंसर होगा 7 रंग दिखता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 देखेंगे। संबंधित मध्य युग के क्रांतिक कोण से अधिक अपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? कहता संबंधित मध्य युग के क्रांतिक कोण से अधिक अपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समग्र आंतरिक परावर्तन किरण करती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दृष्टि का दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें, तो ए में है कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। 2 में कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु की स्पष्टता नहीं देख सकता है। 3 में आँख का निकट बिंदु समान स्थिति से दूर हट जाती है। 4 में आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। 47 है यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं, उसे यौगिक सूक्ष्मदर्शी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? कहता है किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? इसका राइट आंसर होगा प्रकिरणन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? कहता है जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति समान बनी रहती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? तथा आकाश नीला दिखाई क्यों पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा नीले प्रकाश का पराकिरणन सबसे अधिक होता है, नीले प्रकाश का पराकिरणन सबसे अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? कहता वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको धूलकण से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 52, चंद्रमा की सतह एक प्रेक्षक, कहता है चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। कहता है चंद्रमा की सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कैसा दिखाई देगा? इसका काला दिखाई देगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अनंत स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा किस तरह व्यवहार करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अब सारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों? कहता है यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यों किया जाता है, तो लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसके कारण प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, तो समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको आकाश का परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के पराकिरणन के कारण समुद्र का नीला प्रतीत दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के पराकिरणन के कारण छा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इसका राइट आंसर होगा बैंगनी रंग का होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 है, सूखा हुआ बालू, कहता है सूखा हुआ बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धूर्तहीन होता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका कारण है अपवर्तन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? कहता है पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, समतल दर्पण प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना
किस परिघटना का परिणाम है? कहता है साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? इसका राइट आंसर होगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। किसका? बहुलित और परावर्तन और व्यक्तीकरण का। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कहता है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? कहता है निम्न में क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? इसका राइट आंसर होगा सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना आपको वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। कहता रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों को प्रयुक्त दर्पण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा दर्पण का होता है? अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, वाहनों में अग्रदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? कहता है वाहनों के अग्रदीपों हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है? तो इसका राइट आंसर होगा परवलयिक दर्पण का इस्तेमाल होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, इनमें से कौन सही है? पूछा गया कौन सही है? इसका राइट आंसर होगा A/F = 1/F + 1/U। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? कहता है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य के आंख में कहाँ बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वास्तविक और उल्टा और छोटा होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होना चाहिए? बताया किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा? एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा अनंत होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका राइट आंसर होगा 3 बनेंगे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना का कोण होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है तब उसमें कितने प्रतिबिंब देखेंगे? कहता है एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा है तो उसे कितने प्रतिबिंब देखेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रतिबिंब देखेंगे। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा, सी होगा, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे, अभिसारी लेंस वह होता है जो, तथा अभिसारी लेंस कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
किरणें एकत्रित करता है। अभिसारी लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे अभिसारी लेंस होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। अपसारी लेंस वह होता है, अपसारी लेंस कौन सा होता है? तो अपसारी लेंस आपको किरणें फैलाता है। क्या? किरणें फैलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इस किसके कारण? प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके कारण? इसका राइट आंसर होगा तरंगदैर्घ्य से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 है। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में हवा का बुलबुला वैसा ही काम करेगा जैसे करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 79 है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर तथा हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार का किरण पुंज है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको समानांतर किरण पुंज है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर किसकी इकाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लेंस की क्षमता की इकाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। धूप के चश्मे की क्षमता होती है। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जीरो डायोप्टर होता है। धूप के चश्मे की क्षमता जीरो डायोप्टर। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। एक लेंस को फोकास्तर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? कहता है एक लेंस को फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको +4D क्षमता होगी। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको +5D क्षमता होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। कहता है यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो फोकस की दूरी क्या होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 50 सेंटीमीटर होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घट जाती है। क्या होती है? घट जाती। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखेंगे। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य का प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्यों? प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 88। श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 7 रंगों से मिलकर बना होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है, वह है। कहता है श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होती है वह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है। प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है? प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसारित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। प्राथमिक रंग है
क्वेश्चन नंबर 91 है प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग कौन सा है? तो आपको वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं, वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं वो प्राथमिक रंग है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 है तीन मूलक रंग कौन है? तीन मूल रंग कौन है? तो तीन मूल रंग आपको कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला, लाल और हरा है जो आपको तीन मूल रंग है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे श्वेत प्रकाश को अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों से अलग होने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है निम्न में कौन प्राथमिक रंग नहीं है? प्राथमिक रंग नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पीला, प्राथमिक रंग नहीं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है निम्नलिखित में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा आपको लाल और हरा। कौन होगा? लाल और हरा होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह है। कहता है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह है। तो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको परावर्तित करता है, जिससे वह परावर्तित करता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काला दिखाई देगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है। पीली बत्तियां होती हैं ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कहता है कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती ऐसा इसलिए किया जाता है क्यों? इसका राइट आंसर हम देखेंगे। इसका होगा पीला प्रकाश कोहरे को भेजता है। पीला प्रकाश कोहरे को भेजता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे प्रकाश में 7 रंग होते हैं। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे लाल कांच। लाल कांच को अधिकतम ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? इसका राइट आंसर होगा हरा दिखाई देगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसको आपको तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 7 रंग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको काला रंग दिखाई देगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लाल नीला हरा होता है। लाल नीला हरा होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली प्रकाश होता है तो कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बैगनी होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है जब प्रकाश के
लाल, हरा, नीला रंगों के समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होगा? कहता है जब प्रकाश के लाल, हरा, नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, सफेद होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 देखेंगे। फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है? फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिल्म, आपको आंख के रेटिना की तरह काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे। उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है। कहता है उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं को फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, प्रेस बायोपिया कहलाता। क्या? प्रेस बायोपिया कहलाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111 है, आइरिस का क्या काम होता है? आइरिस का क्या काम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आइरिस का आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 112 है, दृष्टिपटल माने रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन में 113 है, आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? कहता आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आइरिस नियंत्रित करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? कहता नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कॉर्निया को प्रत्यारोपित किया जाता है। किसको? कॉर्निया को। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे। मनुष्य की आंख, कहता है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है? कहता है मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रेटिना से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, मानव के समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। मानव के समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है। इसका राइट आंसर होगा आपको 25 सेंटीमीटर मापी जाती है। क्या मापी जाती है? आपको 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा निकट दृष्टि दोष होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 देखेंगे। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। कहता है दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो क्या देख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 देखेंगे। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। कहता है निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अवतल लेंस के द्वारा मुक्ति होती है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस से मुक्ति होती है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को होता है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। दूरदृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे। बुढ़ापे से दूरदृष्टिता तथा बुढ़ापे में दूरदृष्टिता व खराबी होती है जिसमें लेंस होता है, तो कौन सा लेंस के कारण होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत अधिक छोटा हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे। वर्णदानता को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? वर्णदानता को किस लेंस के द्वारा दूर किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बायोफोकस लेंस प्रयुक्त होता है उपचार के लिए जरा दृष्टि दोष में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे। मानव नेत्र एक कैमरे के समान है अतः इनमें लेंस का निकाय है, तो नेत्र लेंस क्या बनाता है? मानव नेत्र एक कैमरे के समान है अतः इनमें एक लेंस निकाय है, तो नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित और वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो आपको और सूची 2 दिया गया है, मिलान करना है। तो एक में है, ए में है निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष का उपचार हो जाएगा आपको अवतल लेंस हो जाएगा। बी में है दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष का हो जाएगा आपको 1 हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। सी में है जरा दृष्टि दोष, तो जरा दृष्टि दोष का हो जाएगा आपको द्विफोक्सी लेंस हो जाएगा। और डी में है अबिंदुता, तो अबिंदुता का हो जाएगा 3 बेलनाकार लेंस। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा आपको 1, सी का हो जाएगा आपको 2 और डी का हो जाएगा आपको 3। इस प्रकार राइट आंसर आप देखेंगे, इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे। चश्मा प्रयुक्त करने वाले, कहता चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी। अबिंदुता के उपचार हेतु बायोफोकस लेंस का चश्मा दिया जाता है, कहता अबिंदुता के उपचार हेतु बायोफोकस लेंस का चश्मा दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 129 है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा उत्तल लेंस काम में लेते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 है। मायोपिया का क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष का तात्पर्य है। किसका? निकट दृष्टि दोष का। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दूरदृष्टि दोष होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? एक व्यक्ति 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मायोपिया से पीड़ित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 देखेंगे। एक मनुष्य
1 मीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? एक मनुष्य 1 मीटर से कम वस्तु की स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 134 है, ल्यूमेन एकक है। ल्यूमेन एकक है तो ल्यूमेन किसकी एकक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ज्योति फ्लक्स का एकक है, मात्रक है ज्योति ल्यूमेन। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135 देखेंगे, दूरबीन या टेलीस्कोप क्या है? दूरबीन या टेलीस्कोप क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा दूर की वस्तुओं देखी जाती है, दूर की वस्तु देखी जाती है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 136 है, घड़ी साज घड़ी के बारीकी पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कहता है घड़ी साज घड़ी के बारीकी पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्धन लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका? आवर्धन लेंस का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 137 है, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अतः जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138 है, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशीय यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दूरदर्शी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, दूरबीन का आविष्कार किया था, तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किए थे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधारे, तो कहता है अवतल लेंस का प्रयुक्त होता है किस लिए किया जाता है उपयोग? कहता अवतल लेंस का प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो निकट दृष्टि दोष के सुधार हेतु प्रयुक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्यों? तथा सूर्य के छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्यों? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, इसके कारण सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, तंतु प्रकाशीय संचार के संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? कहता है तंतु प्रकाशीय संचार में संकेत किस रूप में प्रभावित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश तरंग के रूप में प्रभावित होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखेंगे, तारे टिमटिमाते हैं क्यों? तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों की विच्छेदन कर सकता है? निम्नलिखित प्रकाश के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्रूक्स कांच कर सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 145 देखेंगे। क्वेश्चन में 145 है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? कहता प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, नीला और लाल का अवशोषण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। ए में है गोधूल में सूर्य का अमाप, 2 में है उषा काल में सूर्य का रंग, 3 में है उषा काल में चंद्रमा का दिखना, 4 में आकाश में तारों का टिमटिमाना, और 5 में आकाश में ध्रुव तारे को दिखना। उपयुक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और हो जाएगा आपको 3। ए सभी दृष्टि भ्रम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे।
कथन ए में है प्रकाश का दृश्य वर्ण काल में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। कथन आर में है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। तो कूट की सहायता से आपको चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148 देखेंगे। निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? राइट आंसर होगा नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है जब प्रकाश तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन सा प्रत्यय प्रभावित होंगे? जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा प्रत्यय प्रभावित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग के द्वारा प्रभावित होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150 देखेंगे। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज दिखाई देने लगती है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा आँख के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होता है। आँखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 151 है उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र दिखाई देता है जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अबिंदुता दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 152 है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? इसका राइट आंसर होगा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 153 है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154 है जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? जब सूर्य क्षितिज से निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम पराकिरण होता है। लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम पराकिरण होता है, इसके कारण लालिमा युक्त दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 155 देखेंगे। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका राइट आंसर होगा तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156 देखेंगे। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए। एक प्रिज्म में रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, कहता है एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157 है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? कहता हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देने का कारण है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158 देखेंगे। यदि साबुन के 2 विभिन्न व्यासों के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? यदि साबुन के 2 भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको छोटा बुलबुला और छोटा
वह बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। कहता है छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159 देखेंगे। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा अपतन कोण पर निर्भर नहीं करती, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 160 देखेंगे। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कांच से, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 161 देखेंगे। किसी तारे का रंग पता चलता है उसके क्या से, किसी तारे का रंग पता चलता है किससे पता चलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ताप से तारे का रंग पता चलता है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। ए में स्थलीय तापन, 2 में है प्रकाश परावर्तन, 3 में प्रकाश अपवर्तन, 4 में है प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तत्व के कारण मरीचिका बनती है, इसका राइट आंसर होगा आपको स्थलीय तापन के कारण और प्रकाश के परावर्तन के कारण, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ए और दो दोनों सही, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 163 था। आइंस्टीन ने E=mc का समीकरण में c घोतक है किसका, तो c किसका घोतक है, इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के वेग का घोतक है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 164 देखेंगे। निम्नलिखित तिथियों में से जिसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, कहता निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 21 जून को सबसे छोटी होती है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165 है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों, कहता सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए उपयुक्त होते हैं क्यों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन में 166 है। कथन ए में है खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण आर में है लाल रंग का पराकिरण सबसे कम होता है। कूट की सहायता से आपको उत्तर चुनना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन में 167 है। बरसात के दिन में जल पर छोटी तैलीय पदार्थ के चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है, कहता है बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों के चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह किसके कारण होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किसके कारण दिखाई, इसका राइट आंसर होगा परिक्षेपण के कारण दिखाई देता है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में 168 है। तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, कहता है तरंग ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 169 है। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली के भाले से मारने की कोशिश करता है, तदन अनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, कहता है एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदन अनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे लगाना चाहिए, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 170 है। प्रोटॉन किसका मूलभूत यूनिट मात्रा है, प्रोटॉन किसका मूलभूत यूनिट मात्रा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश का, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 171 है। विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है, विकिरण के कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव से की जाता है, इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172 देखेंगे। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक आवर्तक दोष है, इनमें से किस कारण से होता है, कहता है प्रेस बायोपिया दृष्टि एक अवतल दोष है, इसमें किस कारण से होता है,
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण होता है। इसके कारण राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 173 है, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा काला दिखाई देगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 174 है, पानी से भरे कप के तली में एक पत्थर रखा जाता है। पत्थर का आभासी गहराई क्या है। अतः पानी से भरे कप के तली में एक पत्थर रखा जाता है, पत्थर की आभासी गहराई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या है, राइट आंसर हो जाएगा आपको इसकी वास्तविक गहराई से कम है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, लैम्बर्ट नियम। लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। तो लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा प्रादीप्ति से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176 है, आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है। तो आवर्धन लेंस वास्तव में क्या होता है। तो उत्तल लेंस होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 177 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही है। तो कौन एक सही पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल लेंस अपवर्तन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में, अवतल दर्पण को परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178 है, प्रकाशीय तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें परागामी होता है, क्यों। तथा प्रकाशीय तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें परागामी होता है, क्यों। वह ऐसा यंत्र है जिसे संकेतों को एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। यह किस परिघटना पर आधारित है। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 179 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 179 है, प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्यों। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। इसके कारण प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। आपका प्रकाश का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है लूसेंट ऑब्जेक्टिव की किताब से। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। साथ ही मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू।